हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और वो इलिस्ट्रेशन नंबर 31 की भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो भी ले लेते हैं। 32 तो प्रॉब्लम है ही है, कल आपने बता दिया था, वो प्रॉब्लम ले लेते हैं। फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, दो चार प्रॉब्लम आपसे और इकट्ठी करवा लेते हैं। चलो बाबू, इलिस्ट्रेशन नंबर 31 कहता है तापसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ 55,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each payable as 3, 5 and 2. The public applied for 50,000 share which were duly allotted by the company. अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कंपनी 55,000 शेयर बेचना चाहती है, एप्लीकेशन 50,000 की है। कहता है 2,49,000 were received by the company on allotment and 99,400 on call. The company forfeited those share on which both allotment and call money was not received. कंपनी ने वो शेयर जब्त कर लिए जिस पे अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं आई। इलस्ट्रेशन नंबर 30 और 31 कट कॉपी पेस्ट सेम था। आगे बढ़ाओ जी। 70% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जितने शेयर जब्त होंगे उसका 70% शेयर रीइशू हुए हैं 7 रुपए के हिसाब से। कंपेयर किससे करना है? फुली कॉल्ड अप शेयर से। पूरा मांगा हुआ शेयर तो मेरा 10 रुपए का था, 10 से कंपेयर करना है, मैंने 7 का बेचा है शेयर। अच्छा जी। कंपनी ने शेयर इशू एक्सपेंसेस करे 20,000। कहते हैं विच वर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया। कहते हैं कंपनी के पास 15,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन ब्ला 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 ब्ला। आओ जी इधर देखना जी। बेटा 3, 5, 2 ये कॉल है। 50,000 से आपने पूरी टेबल बनाई होगी। 1.5 लाख रुपए आए होंगे, 1.5 लाख रुपए के शेयर दिए होंगे, 2.5 लाख मांगे, आए या नहीं वो बात का मुद्दा है। 1 लाख मांगे, आए या नहीं वो बात का मुद्दा है। लो जी सामने देखना। बाबू क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट पर 2,49,000 रुपए है। मेरे हिसाब से तो 250 है, मतलब 1,000 रुपए नहीं आए ना। और अगर मैं देखू 500 रुपए की कॉल है तो बेटा 1,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि एक पर्सन जिसके पास 200 शेयर है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अच्छा अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, क्या उसने ये दी होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। 200 शेयर ने 2 रुपए की भी तो नहीं दी होंगे। अब ये कितने बैठ गए? 99,600 बैठ गए, पर वहां पर लिखा हुआ है 99,400 है। यानी कि बेटा 200 रुपए और नहीं है। यानी कि बेटा 200 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी। अगर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ये बता दूं, अ पर्सन होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल एंड अ पर्सन होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, तो आप ये क्वेश्चन कराओगे और यही क्वेश्चन घूम के आ जाए तो आप फिर परेशान। कल इलस्ट्रेशन 30 में भी यही बात थी। ठीक है। अब आप वो जब्त कितने शेयर हुए? जिसके पास 200 शेयर है ना उसने अलॉटमेंट दी ना उसने फर्स्ट कॉल दी, और जिसके पास 100 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। क्वेश्चन ने कहा वो शेयर जब्त हुए जिसने दोनों नहीं दिए। समझ आई बात? आपको बता देता हूँ ये 3 जर्नल एंट्री तो करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है का कैश बुक बनानी है। कैश वाली सारी एंट्री, बैंक वाली सारी एंट्री कहाँ जाएंगी? कैश बुक में एंट्री होनी थी 1, 2, 3, ये तो वहां चली गई। चौथे नंबर पे एंट्री होगी फोर फीचर की, 200 शेयर जब्त करने की एंट्री। बेटा शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो। क्या नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट नहीं दी। क्या नहीं दिया? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। और बेटा जो दिया वो सब जब्त। तो वो अब 200 शेयर मैंने जब्त करे कॉल्ड अप वैल्यू से 10 रुपए, पूरे पैसे मांग चुका हूं। 2,000 रुपए शेयर कैपिटल के सामने। अलॉटमेंट पे क्या नहीं आया? 5 रुपए नहीं आए। बेटा फर्स्ट कॉल पर क्या नहीं आया? 2 रुपए नहीं आए। तो जो आए बेटा वो सब जब्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? अब बेटा 200 शेयर जब्त हुए, ध्यान रखना। और क्वेश्चन ने कहा था 70% शेयर रेशो करे। 70% मतलब 140 शेयर। ठीक है। और कितने रुपए के दाम पर करे? 7 रुपए के दाम पर करे। यानी कि बेटा, और कंपेयर किससे करना था? फुली कॉल्ड अप शेयर से। फुली कॉल्ड अप या फुली पेड अप, कभी कभी फुली पेड अप लिखा होता है, कभी कभी फुली कॉल्ड अप। पूरे मांग चुका हूं मैं, तो 10 के शेयर से कंपेयर कर लो। मैं लिख रहा हूं पर ये एक्चुअली में एंट्री होगी नहीं। क्या पोर्शन होगा मैं वो भी बताऊंगा। मैं लिख रहा हूं 2 मिनट बेटा, मैं गलत कर रहा हूं, आप गलत मत करना। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री यही करते थे हम रीइश्यू की, यही करते थे। 140 शेयर पर 7 रुपए,
140 पर 3 यानी कि 420 और 140 पर पूरे 10 यानी कि बेटा पूरे 1400। ये एंट्री होगी 980 से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब मैं गलत क्यों कह रहा था इस एंट्री को? बेटा बैंक टू शेयर कैपिटल ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए ना इसमें, क्योंकि कैश बुक बनानी है। ये कहाँ जाएगा बेटा? कायदे से देखो तो ये दो जर्नल एंट्री है जिसको मैंने कंबाइन कर रखा है। एक एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल 980 रुपए, एक एंट्री है शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल 420 रुपए। ये दो ही तो एंट्री है, तो बैंक वाला पोर्शन तो यहाँ जाएगा ही नहीं, ये तो कैश बुक में जाएगा। यानी कि एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल 420 रुपए। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और लास्ट बात बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये मैंने कल भी समझाई थी बात। बेटा टोटल कितना पैसा कमाया आपने? 600 रुपए कमाया। कितने शेयर जब्त करने से? 200 शेयर। तो 140 पे कितना कमाया होगा? प्रोपोर्शनेट निकालना है, बताया था ना कल बेटा। बाबू कितना कमाया होता मैंने 140 शेयर पे? 420। 420 में से मैंने कितना नुकसान खा लिया? पूरे 420। तो बेटा कुछ भी नहीं जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 31। डन। 32 वो तो प्रॉब्लम है ही है, आपने बताया हुआ है मुझे। आओ प्यारे बच्चे फटाफट से 32 करेंगे। 32 पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पढ़ा हुआ होगा आपने। बाबू हाँ एक बात और रहते हैं इस क्वेश्चन में, ये देखो शेयर फॉर फीचर की एंट्री हुई है, कैपिटल रिजर्व की कोई एंट्री नहीं हुई। अगर किसी को डाउट हुआ होगा ना क्यों नहीं हुई, तो मैंने वो क्लियर कर दिया क्यों नहीं हुई एंट्री। बाबू इस क्वेश्चन ने आपको कहा था शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000 के हुए हुए हैं, जिसको आप राइट ऑफ कर देना। सिक्योरिटी प्रीमियम भी था 15,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकता है? सेक्शन 52 लिखवाया हुआ है यार, ये मत करना। लिखवाया हुआ है ना, राइट ऑफ हो सकता है? हो सकता है। तो बाबू अगर मेरे को इसको राइट ऑफ करना है, ये खर्चा जब हुआ होगा डेबिट हुआ होगा, एंट्री क्या हुई होगी? शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक, ये तो कैश बुक में गया होगा, ये एंट्री तो कैश बुक में गई होगी। लेकिन जब इसको खत्म किया होगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट हुए होंगे, खत्म करने के लिए आपने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, 20,000 का क्रेडिट कर दिया, एस सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया 15,000 से, बाकी 5,000 का एसपीएल डेबिट हुआ होगा। और कोई रास्ता ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो गए होंगे 5,000 रुपए। ठीक है जी, ये थी बेटा कंप्लीट एंट्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। करणवाल साहब वीडियो नहीं देखी आपने? देखिए वीडियो, समझ आ रही है बात सारी? देखिए नहीं, विश्वास नहीं। चलो जी, है ना, मेरा तो पक्का पता है, मेरे को मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है वीडियो देखी नहीं। हिस्ट्री में दिखा देगा पक्की बात? अभी रुक जा देखता हूँ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 32 पढ़ते हैं। कहता है ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 lakh in 10 per share. Of these 6,000 shares were issued as fully paid to vendor for the purchase of building. 8,000 shares were subscribed by the public, and during the first year 6 per share were called up, 3 on application, 1 on allotment, 1 on first call, 1 on second call. बेटा 6,000 शेयर वेंडर को इशू करे, ये तो सिंपल बात है। ठीक है जी, आपने एक बिल्डिंग खरीदी है ना, तो एंट्री क्या की होगी? बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। 6,000 शेयर 10 रुपए वाले, 60,000 की बिल्डिंग आ गई, खत्म था। ये दो एंट्री मैं नहीं कर रहा हूँ। 8,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, आपने 3 1 1 1 ऐसे 6 रुपए मांगे हैं। आगे बढ़ो जी। ये पोर्शन कल मैंने पूछा था किसको समझ में आया, आपने किसी ने भी हानि करी कि ये समझ आया? आपने कहा प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन, मैंने कहा था मैं बताऊंगा जरूर। कहते था अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर वर एज फॉलो। बाबू फिलहाल मैं 8,000 से टेबल बना देता हूं, ठीक है जी, और फिर बताता हूं बेटा ये क्या बात लिखी गई है। 24,000 आए होंगे, 24,000 के बराबर शेयर दिए, 8,000 मांगे, मिले या नहीं वो देखते हैं। 8,000 फिर मांगे, मिले या नहीं मिले फोर देखते हैं। 8,000 फिर मांगे, मिले या नहीं देखते हैं। लो जी आगे देखना जी। बाबू काम की बात है, अब आराम से पढ़ना। कहता था अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर वर एज फॉलो। अमाउंट कितनी रिसीव हुई है इन शेयर के रिस्पेक्ट में, ये बात आगे लिखी गई है। 6,000 शेयर पर पूरे पैसे आ गए, बहुत बढ़िया। 8,000 में से 6,000 शेयर पे पूरे पैसे आ गए। 1,200 शेयर पे 5 रुपए आए,
इधर देखना जी बहुत आराम से बाबू, 1200 शेयर जिनके पास है उन्होंने 5 रुपए दिए, 6000 शेयर से तो पूरे आ गए। 1200 शेयर जिनके पास है उन्होंने 5 रुपए दिए, 5 दिए होंगे तो 3 ये दिए होंगे, एक ये दिया होगा, एक ये दिया क्या नहीं होगा, सिर्फ आखिरी कॉल दो नहीं दी होगी 1 रुपए वाली। 1200 ने 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है। अब समझ में आया इसका मतलब? कल समझ नहीं आ रहा था तुम्हें, मैं ये पूछ रहा था हाय तौबा क्या इसमें। 500 शेयर ने 4 रुपए दिए, जब 4 दिए होंगे तो 3 ये दिया होगा, एक ये दिया होगा, ना ये दिया ना ये दिया, तो जिनके पास 500 शेयर है उन्होंने ना ही फर्स्ट कॉल दी ना ही सेकंड कॉल दी, ठीक है। आगे बढ़ाना चाहिए। 300 शेयर पे 3 रुपए नहीं आए, 3 रुपए आए, सॉरी 3 आए होंगे तो कौन सा आए होंगे, ये 3, ना ये ना ये ना ये। 300 ने ये नहीं दिया, 300 ने ये भी नहीं दिया, 300 ने ये भी नहीं दिया, ठीक है। इतना मुश्किल था क्या? द डायरेक्टर, अब पढ़ना, द डायरेक्टर forfeited 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड। डायरेक्टर ने वो 800 शेयर जब्त करे जिन पे 5 से कम पैसा है। इधर देखना, इस पर भी 5 आ गए, इस पर तो पूरे 6 आ गए, ये दोनों थोड़ी जब्त हुए, ये 6 जब्त हुए, 500 ये 300 ये 800 शेयर जब्त हुए। समझ आई बात? जिन्होंने 5 से कम पैसे दिए और बाद में ये शेयर नहीं, री इशू की कोई बात नहीं हुई, ठीक है जी। तो शेयर जब्त करें, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तुमने तो भाई ऐसे कर रखा था, पता नहीं क्या था क्वेश्चन। इधर देखना जी, मैं अगर आपसे कहूं 8th एंट्री कर दोगे सही? होने की नहीं, कल भी गलत करी थी आधे बच्चों ने, 4 बच्चों ने सही करी थी पूरे बैच में। इधर देखना जी, एंट्री क्या होगी, 8th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कहते हो अंतर, आप बता दो एंट्री, आप कह रहे हो सही कर देंगे, बताना। टू, सेकंड कॉल है वैसे वो, शेयर सेकंड कॉल, बस गलत है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर क्यों बेटा, ये 1200 शेयर जब्त नहीं हुए। जिस दिन फोर फीचर का कंसेप्ट सिखाया था ना, उस दिन एक बात बोली थी कि हमेशा क्वेश्चन ढंग से रीड कर देना कि वो कॉल्स इन एरियर फेस में है, फोर फीचर या रेशियो फेस में। बेटा अगर कोई चीज जब्त हो गई है तो उसको नहीं दिखाना। यहां तो एंट्री करी होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 7700, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 7200, पर बेटा ये 1200 तो जब्त नहीं हुए जिन्होंने 1200 नहीं दिए, तो ये तो कॉल्स इन एरियर्स में ही पड़े हुए हैं, ठीक है ना जी। समझ आई बात? बेटा 8000 में से ये 800 कम कर दो, 7200, ये होगा तो 7200 सही क्वेश्चन, पर इसमें से 1200 कॉल्स इन एरियर में है, तो बेटा पैसे कितने हैं, 6000। अब ये मत कह देना कि यहाँ तो हमने 800 से डेबिट किया तो ये सेकंड कॉल 800 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, मतलब 8000, सॉरी ये हमने 8000 से डेबिट किया तो ये 8000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी। बेटा ये 8000 से होगी क्रेडिट, घबराओ नहीं तुम, 800 कहीं और क्रेडिट हो जाएगा। समझ में क्या कह रहा मैंने? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब आओ ये 9th एंट्री कर लो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। शेयर जब्त करो 800, शेयर अलॉटमेंट, शेयर शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो नहीं मिला बेटा सब लिखो। क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट पे कुछ नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल पे भी कुछ अमाउंट नहीं मिला, सेकंड कॉल पे भी कुछ नहीं मिला, सब लिख दो। शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर फर्स्ट कॉल पे, शेयर सेकंड कॉल पे, और जो मिला वो सब जब्त। इधर देखना प्लीज, नहीं करो। यहाँ पहली बार ऐसा होगा कि मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे क्लियरली अमाउंट दिख रही है कि हाँ कहाँ कितना नहीं दिया, और क्योंकि बेटा 300 शेयर और 500 शेयर की अलग अलग कहानी है, मैं एंट्री इकट्ठे कर रहा हूँ, इस वजह से मल्टीप्लाई प्रॉब्लम देखिए आपको। यहाँ मैं पहली बार मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, देख लेना। 800 शेयर से हमने कितना मांगा, मांगा तो 6, 3 1 1 4800 रुपए मांगे, ठीक है। अलॉटमेंट पे क्या नहीं मिला, अब ये मत कर देना 800 मल्टीप्लाइड बाय 1, 300 पे एक नहीं दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकता। अलॉटमेंट पे क्या नहीं मिला, 300 रुपए नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे 800, सेकंड कॉल पे 800, 4800 में से 1900 रुपए नहीं मिले, तो बाबू जो मिले वो सब जब्त, क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
क्लियर है बात? बोलो ओके, बढ़ाएं बात को आगे। प्रॉब्लम नहीं, देख लो आज कहाँ पहुंच गए, बहुत देर। आगे बढ़ाते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, जो हो चुका हो चुका। बाबू अभी ना 5-6 क्वेश्चन लगातार बैलेंस शीट के हैं, 33 से लेकर शायद 39 तक सारे क्वेश्चन बैलेंस शीट के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है जी। तो बाबू मैंने ना 40th क्वेश्चन कराना है अभी। पहली ट्राई आपकी है, 10 मिनट आपके हैं, 5:05 पे मैं शुरू करूंगा। अच्छे से देख लो, सोच समझ लो, आप करोगे। बाबू मैं जितना टाइम दे सकता था मैंने दिया, पूरे 10 मिनट दिए, 5:05 हो गए हैं। अब मेरी तरफ देखो, मुझे ही क्लियर करना है। बेटा तेरा साबुन स्लो है क्या बंटी? कह रहा 5-4 हुए। तेरा साबुन स्लो है क्या? लो बेटा, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। वैसे मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ बेटा। इन्होंने पहली बार बेचारों को होश आया कि टेबल बनानी चाहिए, टेबल बनाई। इन्हें नहीं पता 40 इलस्ट्रेशन बीत गया मैं टेबल बनाते हुए। ठीक है जी। इनको एक होश आया, इन्होंने एक अजीब सी टेबल फॉर्म करी, घबराओ नहीं, हमारी एक ही टेबल है, एक ही रहेगी, सारे क्वेश्चन खत्म होंगे एक ही टेबल से। पढ़ते हैं, पर क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, वही तुम ध्यान से नहीं पढ़ते। कहता है ए होल्ड 100 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच ही हैड पेड ओनली 2.5 पर शेयर एज एप्लीकेशन। ए ने सिर्फ ₹2.5 दिए थे एप्लीकेशन मनी के, ये तो पता लग गया एप्लीकेशन 2.5 की है। बी जिसके पास 200 शेयर थे, उसने ₹2.5 दिए और ₹2 दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये भी पता लग गया अलॉटमेंट 2 की है। आगे बढ़ाओ। सी जिसके पास 300 शेयर थे, उसने 2.5 दिए एप्लीकेशन के, 2 दिए अलॉटमेंट के, 3 दिए फर्स्ट कॉल के। अच्छा जी। दे फेल टू पे देयर एरियर एंड द फाइनल कॉल, ना तो उन्होंने अपना कोई भी एरियर दिया ना कोई फाइनल कॉल दी। डायरेक्टर ने डिसाइड करा उन सबके शेयर जब्त कर लो, सबके शेयर जब्त हो गए। बाद में वो शेयर रीच हुए, 10% डिस्काउंट पे जर्नल एंट्री करनी है। अब क्या तुम भी कुछ नहीं बेटा। ए ने ₹2.5 एप्लीकेशन पे दिए, बी ने 2.5 और 2 दिए, सी ने 2.5 2 और 3 दिए। भाई अगर ये तुम्हें पता लग गया तो बच्चा हुआ 2.5 तो होगा फाइनल कॉल, क्योंकि टोटल ₹10 का शेयर 3-4 बार बोल रहा उसने। ए ने सिर्फ ₹2.5 दिए, सामने देखना। अरे कोई टेबल पूरी नहीं बन रही थी, नहीं बनाते, बाकी तो टेबल बनाते। ए ने सिर्फ 2.5 दिए, यानी कि 100 शेयर पे तीनों नहीं दिए। 100 शेयर पे ना ये आया, ना ये आया, ना ये आया, कोई दिक्कत तो नहीं। बी जिसके पास 200 शेयर है उसने ये दोनों दिए, ये दोनों नहीं दिए ना 200 शेयर पे, 200 शेयर पे। सी जिसके पास 300 शेयर है, 1 2 3, तीनों दे दी। 300 शेयर पे ये नहीं दिया ना ₹2.5, कहते हैं इनके शेयर जब्त हो गए। आओ जी करो जब्त। फॉर फ्यूचर की एंट्री आती है, शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो। शेयर अलॉटमेंट पे कुछ पैसे नहीं आए, कुछ फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, कुछ सेकंड कॉल पर नहीं आए, और जो आए वो सब जब्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक बात क्लियर कर देता हूं कि बेटा मैं इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि 3 अलग अलग फॉर फ्यूचर हैं जिसको मैं कंबाइंड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई से काम नहीं चल सकता। टोटल 600 शेयर जब तो है, 100 200 और 300। कितने पैसे मांग चुके हो? पूरे 10 मांग चुके हो, ₹6000 मांग चुके हो। अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? अब ये मत कर देना 600 मल्टीप्लाइड बाय 2। भाई सिर्फ 1% जिसके पास 100 शेयर थे उसने नहीं दिए ₹2। ठीक है ना जी। बाबू कितना नहीं आया फर्स्ट कॉल पे? 900। कितना नहीं आया बेटा यहाँ पर? 1500। 6000 में से 2600 आ गया, बाकी जब्त। बेटा सारे शेयर रीइश्यू हो गए 10% डिस्काउंट पर। बैंक अकाउंट डेबिट, जो डिस्काउंट है वही लॉस है। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 600 शेयर, कितना डिस्काउंट? भाई मेरा शेयर कितने का है? 10 का है, 10% डिस्काउंट। 10% कितना बैठेगा बेटा? ₹1 बैठेगा। ₹1 की डिस्काउंट है, यानी कि ₹9 तो आए, 1 के डिस्काउंट। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व।
3400 में से 600 का लॉस खाया, 2800 रुपए। ओके, दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? चलो जी आगे बढ़ाते हैं। बस अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, खुद ही करूंगा और पैकअप। अब से ना बेटा अगले 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, किसी में 3 पार्ट है, किसी में 4 पार्ट है। अपने आप में बेटा ये फ्रेश 3 क्वेश्चन है, देखा जाए तो 3 क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट है। ठीक है जी, अगले 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, वो होमवर्क रहेंगे। मैं एक आधी ट्राई करूंगा, बस करके दिखाऊंगा एक। अब मैं हाथ पकड़ूंगा, ठीक है जी, मेरा गला पकड़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ बस चलता नहीं, तुम तो हर अगले क्वेश्चन को कह देते हो प्रॉब्लम, हर अगले क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन शुरू करो उसको वो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम पढ़ते ही नहीं चीजें आसानी से। करते हैं जी बात। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 each फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। ठीक है जी, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 400 वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। भाई हर एक में ना फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री है। कहता है ए लिमिटेड के 1000 शेयर जब्त करे 10 रुपए वाले, क्या क्यों, वजह क्या थी, उसने फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपए की। ठीक है जी, इधर देखना चाहिए बाबू, जितना जरूरी है उतना उसने बता रखा है आपको। 1000 शेयर जब्त हुए, शेयर कैपिटल डेबिट, क्यों क्या नहीं दिया उसने, फाइनल कॉल नहीं दी। शेयर फाइनल कॉल, ये फर्स्ट भी हो सकती है, ये सेकंड भी हो सकती है, मुझे क्या पता कौन है। उसने फाइनल कॉल दी, मैंने फाइनल कॉल दी। ठीक है जी, तो जो दिया वो सब जब्त। बाबू 1000 शेयर है, उसने ये भी बोला 10 रुपए वाले, तो मुझे तो क्लियर हो गया 10,000। बाबू क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दी 3 पर शेयर की, तो 3,000 रुपए नहीं दिए। तो बेटा जो दिए उसने 7 रुपए, सब जब्त। कहता है 400 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपए के हिसाब से, 400 शेयर 8 रुपए के हिसाब से कंपेयर करना है फुली पेड शेयर से। फुली पेड शेयर 10 का ही है कंपनी का। ठीक है जी, आओ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 400 शेयर 8 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए की डिस्काउंट, क्योंकि मेरा फुली पेड शेयर तो 10 का ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ जी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा 7,000 रुपए कमाए थे 1000 शेयर पर, 400 ही तो रीइश्यू करे, 400 पर कितना कमाया, 2800। 2800 कमाया, 800 का लॉस खा लिया, यानी कि 2,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल। अब ऐसे ही हैं बहुत सारे पार्ट। ठीक है जी, मैं एक बार होमवर्क भेज दूंगा आपको ग्रुप में, कर कर आना। शायद 43 तक ऐसे ही हैं क्वेश्चन, 43 इलस्ट्रेशन तक या 42 तक ही है, 43 तक है, 43 तक करके आने। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।